दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। भूतिया महल। हमेशा की तरह आज सुबह भी दोनों दोस्त चाय नाश्ता कर रहे थे। अपना ख्याल रखना आरी, क्योंकि आज 13 तारीख और शुक्रवार दोनों है। कुछ भयानक हो सकता है। शायद हो चुका है टुक टुक। तुम्हारी सोच भी बड़ी भयानक है। और उसी वक्त एक काला कौवा दोस्तों के घर आया। वो अखबार लाया था, सारी कागजी खबर इसमें थी। आओ इसमें देखते हैं। अरे देखो आरी, मैंने कहा था ना, लो खुद ही पढ़ लो। आज शुक्रवार 13 तारीख को ठीक 1:13 पे 13 रॉटन स्वॉम्प रोड पे कागजी शहर में भूतों की बैठक होने वाली है। इसमें सारे भूत शामिल होंगे। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि सब जानते हैं कि भूत तो होते ही नहीं। हाँ, लेकिन आज के दिन वो आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्त, चलो हम खुद जाके देख लेते हैं। कागजी शहर के सभी निवासी रॉटन स्वॉम्प पे उसी समय पे आ पहुँचे। भूत तो होते ही नहीं है, किसी ने कहा। हाँ, बिल्कुल नहीं होते हैं, पर सब के सब नजदीक जाने से डर रहे थे। देखो दोस्तों, शायद कोई आ रहा है। ये तो बड़ा आसान है। किसी ने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ ली है और यहाँ वहाँ घूम रहा है। देखो, अब तो वो उड़ने भी लगा है। हाँ बिल्कुल, एक भूत की तरह। पर टुक टुक, ये नामुमकिन है, क्योंकि भूत होते ही नहीं हैं। लेकिन आज है आरी, हमें कागजी समझ से चलना होगा और बिना भूत के नजर में आए हुए उसके पास जाना होगा। अरे रे टुक टुक, जरा संभल के। ओय 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 ओय। अचानक कागजी तंबू फट गया और कौवा उसमें से बाहर आ गया। मदद करो, एक भूत है, कौवा चिल्लाया। इतना घबराओ मत मेरे दोस्त, क्योंकि भूत तो होते ही नहीं हैं। और तुम्हें तो इस बात का पता जरूर होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आरी, ये कौवा कहाँ से आया और मेरा वाला भूत कहाँ है? वो तो गायब हो गया। मैं समझ गया टुक टुक, ये परछाई नाटक का खेल है। चलो बताते हैं इसे कैसे बनाया जाए। कागजी खेल। एक परछाई नाटक की कठपुतली बनाने के लिए आपको एक मोटी कार्डबोर्ड शीट और आइसक्रीम स्टिक चाहिए होगी। अब सबसे पहले कार्डबोर्ड पे भूत बनाइए। हाँ, ऐसे ही, बहुत बढ़िया। अब इस आकार को काटिए और इसे गोंद से चिपका दीजिए, ऐसे। अब इस कठपुतली को टॉर्च की रोशनी में रखिए। बस, अब देखिए कमाल, बन गया परछाई भूत। ये बात तो समझ में आई, पर इस सब का मतलब क्या है? और इस वक्त कौवा बात करने लगा। उसका नाम कालियोस्त्रो था और इसका ये थिएटर एक वक्त पे बड़ा नामचीन था। दर्शक इसके शोज को बड़ा पसंद करते थे। पर वो सब खत्म हो गया जब कागजी शहर में एक फिल्म थिएटर खुल गया, जिसमें रंगीन कार्टून्स थे। इस वजह से दर्शकों ने परछाई नाटक देखना कम कर दिया। अब कौवे को चालाकी से दर्शकों को वापस लाना था। मुझे लगता है तुम कामयाब हुए हो दोस्त। हाँ हाँ, शो बड़ा ही भयानक था। मेरा मतलब खौफनाक था। मेरा मतलब तुम समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों ने ये वादा किया कि कौवे के अगले शो में ये दोनों जरूर आएंगे। वैसे ये अफसोस की बात है आरी कि भूत असलियत में नहीं होते हैं। बचाओ! भूत!
टुक टुक, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैं तो बस इस चादर को इस्त्री करवाने ले जा रहा हूँ। सिलवटें आ गई हैं इसमें। और इस तरह खत्म हुई हमारी शुक्रवार 13 तारीख की कहानी। और फिर कागजी शहर में क्या हुआ इसका भी पता जल्द चल जाएगा, तो कागजी शहर से दूर मत जाइएगा। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। एक बार नया साल मनाने दोनों दोस्तों ने पृथ्वी के दूसरे छोर जाने का फैसला किया रंगीन कागजी राज्य में। टुक टुक, क्या कागजी सुझाव है नए साल में दूर के रंगीन कागजी राज्य में जाने का, है ना? हाँ अरे, एकदम कागजी सुझाव है। सोचो, समुद्र, धूप और रेत होगी। और वहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल एक कतरा बर्फ नहीं होगी। नए साल रंगीन कागजी राज्य में यकीन नहीं होता। ऐसा सच में होगा क्या? बिल्कुल होगा टुक टुक, क्योंकि नए साल में सारी इच्छा पूरी होती है। तो दोनों दोस्त निकल पड़े दूर के रंगीन कागजी राज्य के लिए, हिमपात और बर्फ की तूफान से दूर खुशनुमा मौसम वाले समुद्री तट पर नए साल का स्वागत करने। वहाँ रंगीन कागजी राज्य में उन्हें मिला उनका एक पुराना दोस्त मुम्बा। नया साल मुबारक हो मुम्बा। मेरी तरफ से भी नया साल बहुत मुबारक हो मुम्बा। मुम्बा को समझ नहीं आया कि अरस्तु और टुक टुक क्या बोल रहे हैं। उसके राज्य में किसी को नए साल का मतलब नहीं पता था, इसीलिए कोई उसकी खुशी नहीं मनाता, क्योंकि रंगीन कागज राज्य में पूरे साल गर्मी पड़ती थी और सर्दी का नामो निशान नहीं था। क्या तुम्हें नए साल का मतलब नहीं पता? इससे बेहतर छुट्टी के दिन तो हो ही नहीं सकते। हाँ, सबसे कागजी छुट्टी। और दोनों दोस्तों ने मुम्बा को नए साल के पेड़, सर्दी, बर्फ और बर्फ से इंसान की मूर्ति बनाना सिखाया और उसे बर्फ के गोले से खेलना, बर्फ में चक्के की सवारी, तख्ते की सवारी के बारे में बताया। और सबसे खास बात कि नए साल में सबकी इच्छा पूरी होती है। मुम्बा उदास हो गया क्योंकि उसकी भी एक चाहत थी, लेकिन उसके राज्य में नया साल नहीं आने की वजह से उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, जो उसे दुखी कर रही थी। क्या कर सकते हैं हम लोग आरी? उदास मत हो मुम्बा, हम नया साल यहीं मनाएंगे रंगीन कागजी राज्य में, ताकि तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाए। चिंता मत करो, हम लोग हैं ना। हुर्रे! नए साल का पहला दिन। लेकिन आरी, यहाँ तो नए साल जैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पता है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है, इसीलिए सब हम बनाएंगे। हाँ, पर हमारे पसीने छूट जाएंगे, इसके लिए तैयार रहना। और दोनों दोस्तों ने काम शुरू कर दिया। वो नए साल का स्वागत अच्छे से करना चाहते थे, क्योंकि वो अपने दोस्त मुम्बा को निराश नहीं करना चाहते थे। ये देखो, ठीक ठाक बन गया। हाँ टुक टुक, सच में, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ कमी रह गई है। पता नहीं क्या रह गई है। मैं समझ गया आरी, बर्फ की कमी है अभी। हमें सिर्फ बर्फ की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा टुक टुक, बर्फ में कई छोटे छोटे कण होते हैं, हमें वही बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाएं। कागजी दोस्त। हमें चाहिए सफेद, चमकीला या नीले रंग का कागज और कैंची। समकोण आकार का एक पतला कागज लें, उन्हें त्रिकोण आकार के 2 भाग में मोड़ लें। उसी तरह से त्रिकोण को 3 बार और मोड़ें। अब हर तरफ से अलग अलग आकार काट लें। बहुत अच्छे, लीजिए, बर्फ के कण तैयार हो गए। तो असली सर्दी जैसा मौसम और साथ में नया साल मुबारक। हुर्रे! नया साल मुबारक आरी, नया साल मुबारक मुम्बा। ये कमाल का कागजी नया साल है। नया साल तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मुम्बा। नया साल मुबारक टुक टुक।
मुम्बा की इच्छा थी कि वो असली बर्फ देखे जो उसने रंगीन कागजी राज्य में कभी नहीं देखा। और वो इच्छा पूरी हुई, क्योंकि अगर हम सब चीज कागजी तरीके से करेंगे तो दुनिया में कहीं भी इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे वो रंगीन कागजी राज्य हो या कोई और जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक-टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे, हवा और पानी के बीच। गर्मी के दिनों में एक सुबह दोनों दोस्त टुक-टुक के दादाजी से मिलने निकले थे। उस दिन दादाजी का जन्मदिन था और टुक-टुक अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है। टुक-टुक, मुझे लगता है हमें सफर के लिए नक्शे की जरूरत है। वो तो है मेरे पास। पोस्ट कार्ड, सैंडविच, हाँ अरे, कैंची और गोंद, ताकि हम रहें कागजी सुरक्षित। हाँ। दादाजी के लिए उपहार। दादाजी के लिए उपहार तो सबसे जरूरी चीज है। तुम्हारे दादाजी कागज के कारखाने के पास रहते हैं, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे दोपहर के भोजन के समय। अरस्तु ने रस्सी काटी और वायुयान तेज गति से उड़ चला कागजी शहर के ऊपर। सफर बहुत ही कागजी मजेदार चल रहा था। ये मौसम सफर के लिए बिल्कुल सही है टुक-टुक। हल्की हवा है, धूप है, पक्षियों के साथ। यहाँ तो पक्षियों के साथ और भी बहुत कुछ है अरे। टुक-टुक, ये तो बवंडर है। टुक-टुक, फिशिंग रॉड को छोड़ दो, वरना हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये तो दादाजी का उपहार है, मैं इसे कैसे छोड़ूं आरी? उपहार खोना अच्छा होगा इससे पहले कि दादाजी अपने पोते को ही खो दें। टुक-टुक, टुक-टुक, अपनी चोंच ऊपर रखो। हम जिंदा हैं, यही बहुत है। अभी भी हम समय पर पहुंच जाएंगे। मेरे अनुमान से पेपर का कारखाना दिखने ही वाला है। 3, 2, 1। अरे यहाँ तो कोई कारखाना नहीं है अजीब बात है। और दादाजी भी नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं अरे। ये तो कागजी सही नहीं है, हमें तुरंत नीचे उतरना चाहिए। टुक-टुक सही था। बवंडर वायुयान को अलग दिशा में ले गया, ठंडे समंदर में। अब हम क्या करेंगे आरी? अब तो हम पक्का दादाजी को जन्मदिन की बधाइयाँ नहीं दे पाएंगे। निराश मत हो टुक-टुक, हवा की दिशा बदल सकती है। अगर गलत दिशा में बदल गई तो? अगर हम ठंडे समंदर में और दूर चले गए तो क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है। अभी अच्छे से कागजी सोच की जरूरत है। टुक-टुक, एक तरीका है। हम कागजी प्याले से एक चरखी बनाएंगे जो उसी दिशा में घूमेगी जिधर हवा चलेगी, और उससे हमें दिशा का पता चल जाएगा और हम आसानी से पहुंच जाएंगे। वाह, क्या जबरदस्त कागजी सुझाव है। अब हम दादाजी के जन्मदिन के लिए समय पर पहुंच जाएंगे। कागजी दोस्त। दोस्तों, कागजी चरखी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कागजी प्याला, एक डंडा और लाल कागज। अब चिपकाने वाले टेप को डंडे पर 2 जगह लगाएं। फिर लाल कागज के लंबे टुकड़े काट लें और प्याले पर चिपका दें। फिर प्याले का निचला हिस्सा काटें और प्याले को डंडे में इस तरह से फंसा दें ताकि वो आसानी से घूम सके। क्यों, है ना शानदार? जल्दी प्याला सही दिशा में घूमा, जिसका मतलब था हवा सही दिशा में बहने लगी। अब समय था सफर पर निकलने का। दोनों दोस्त टुक-टुक के दादाजी के घर पहुंच गए बिना खतरे के। दादाजी अपने चहेते पोते को देखकर बहुत खुश हुए और टुक-टुक भी बहुत खुश था क्योंकि वो समय पर पहुंच गया था। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। दादाजी, मैंने आपके लिए कमाल का उपहार बनाया था।
वो मेरे पास है टुक टुक। लो, अपने दादाजी को अपना बनाया हुआ जन्मदिन का उपहार दे दो। जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। दादाजी को उपहार बहुत पसंद आया और वो अपने पोते से मिलकर बहुत खुश हुए। और इस तरह कागजी मस्ती के साथ एक और कहानी का अंत हुआ। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। संगीत का सफर। एक खूबसूरत शाम को दोनों दोस्त अपने घर में बैठ के कागजी पहेली सुलझा रहे थे। 5 शब्द ऊपर से नीचे। टेबल पे ये कई सारे होते हैं, लेकिन चाय के कप में एक ही। ये क्या है? स्पून, यानी कि चम्मच टुक टुक। ठीक है, ये तो हो गए स्पून। अब बताओ बाएं से दाएं 3 शब्द। एक ग्लास जिसके एक तरफ कान है। आंसर है कप। हाँ, CUP कप। अब अगला ऊपर से नीचे 4 शब्द हैं। रहता है दलदल में, संगीत सी आवाज है, एक दोस्त भी। कौन है? अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि जब भी अरस्तु उलझन में होता है डबल बास बजाता है, और अभी भी वो वही कर रहा था। लेकिन अपनी धुन बजाते ही उसे कोई और धुन भी सुनाई दे रही थी। सुनो टुक टुक, जैसे ही मैं इस डबल बास को बजाना शुरू करता हूँ, कोई और भी एक आवाज सुनाई देती है और इस वजह से मेरा ध्यान भटक रहा है। पर इस पहेली को खत्म करने के लिए सिर्फ एक शब्द और चाहिए। बिना बास बजाए ही इसका जवाब सोचने की कोशिश करो ना। कौन हो सकता है? ये जो भी है, इसे संगीत का काफी अच्छा ज्ञान है। मुझे लगता है ये जरूर मुर्गी होगी। उसे संगीत की बड़ी जानकारी है और वो गाना भी अच्छा गाती है। चलो चल के देखते हैं। पर मुर्गी इस वक्त घर पे नहीं थी, लेकिन दोस्तों को वहाँ एक चिट्ठी मिली। आरी, इस पे तो लिखा है कि वो शहर से बाहर गई है और गुरुवार को वापस आएगी। ओहो, ये तो अफसोस की बात है। लेकिन अगर वो घर पे नहीं है तो ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मैं समझ गया, ये तो गूंज है। तो चलो टुक टुक, गूंज के पास चलते हैं और उससे ही पूछते हैं। आओ चलो। और दोनों दोस्त उस जगह आ पहुँचे जहाँ गूंज रहा करती थी। यहाँ कितनी खामोशी है। खामोशी, खामोशी, खामोशी। ओए, 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 ओए। आरी, चलो जल्दी से बजाओ, कहीं ये मेरे भी कई रूप ना बना दे। यकीनन ये गूंज नहीं है, ये गूंज नहीं है, ये गूंज नहीं है, ये गूंज नहीं है। तो फिर क्या है? ओहो, इस तरह तो हमारी कागजी पहेली कभी पूरी नहीं होगी। हमें इस बारे में सोचना होगा टुक टुक, अकेले में और शांति के साथ। ओह, समझ गया, ये तो मेंढक हैं। ये भी सुरीले होते हैं और कई बार मिलके संगीत का कार्यक्रम करते हैं। आरी ने सही कहा, ये मेंढक ही हैं। इन्हें अरस्तु का बजाया धुन इतना पसंद आया कि वो सब भी उसके साथ ही अपने अंदाज में गाने लगे। कागजी दोस्त। एक हरे रंग का कागज लें, उसे तिरछा मोड़ें और नीचे के हिस्से को अलग कर दें। ये बन गया त्रिकोण। अब त्रिकोण के दोनों कोनों को ठीक बीच की तरफ मोड़ें, बिल्कुल इस तरह। बहुत अच्छा। अब सिरों को बाहर की तरफ मोड़ें और ये हो गए मेंढक के पंजे। बीच कागज में से 2 गोले काटें और उस पे आंखें बना दें। अब उसे मेंढक के चेहरे पे लगा दें। लीजिए, हो गया आपका मेंढक तैयार। लेकिन आरी, हमारी पहेली का क्या होगा? ऊपर से नीचे 4 शब्द। रहता है दलदल में, संगीत सी आवाज है, एक दोस्त भी। कौन है ये?
मेंढक यानी फ्रॉग। हुर्रे, देखा कागजी सोच। और इस तरह दोस्तों को पता चल गया कि रहस्यमय संगीतकार कौन थे, और उसके साथ ही उन्होंने एक मुश्किल पहेली भी सुलझा ली। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कागजी कहानी? कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। फिर से छुट्टी। सुबह सुबह हमारे दोस्तों को कागज के अपने नरम बिस्तरों में लेटे रहना पसंद था। अभी सूरज भी पूरा नहीं निकला था, पर इस दिन टुक टुक जल्दी उठ गया। हुर्रे, आज शुक्रवार है। टुक टुक ने ऐसा शोर मचाया कि अरस्तु को लगा मानो घर में आग लग गई हो। वो फौरन भागा। क्या जल रहा है? क्या जल रहा है? अरे कुछ जल नहीं रहा, आज शुक्रवार है, मेरा जन्मदिन। अरे हाँ, प्यारे टुक टुक, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की तुमको बहुत बहुत बधाई। तुम्हारे लिए उपहार डिंग डोंग। क्या? डिंग डोंग? ले लो तुम्हारा उपहार डिंग डोंग। अरे वाह, मेरा प्यारा कागज का केक। अरे ये कौन है? ये भी उपहार है? ये था मुर्गा एडवर्ड। अपने पूरे जीवन में वो सुबह बांग देता रहा और उसकी बांग से हर नए दिन की शुरुआत होती थी। पर एक बार उसकी जैविक घड़ी खराब हो गई। मेरे दोस्त, ये बताओ कि जैविक घड़ी खराब होने का क्या मतलब होता है? कुछ समझ में नहीं आया। रात ही रात और दिन कहाँ है? मेरा जन्मदिन, उसे वापस लाओ। कहाँ है मेरा जन्मदिन? गुरुवार, शुक्रवार, हुर्रे, हुर्रे, कहाँ चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे आरी, मुर्गे ने बांग देना बंद कर दिया और समय रुक गया। आज फिर से शुक्रवार है और मेरा फिर से जन्मदिन आ गया। हुर्रे! पर ऐसा नहीं हो सकता टुक टुक। डिंगांग! विश्वास करना बहुत कठिन था, पर समय कागज की दुनिया में सचमुच रुक गया था। चलो फिर कुछ मजेदार हो जाए। मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार, शुक्रवार, मंगलवार, आ शुक्रवार। गया पांचवा शुक्रवार लगातार। जन्मदिन का केक पहले की तरह अपनी जगह पर था, बस केवल दोस्तों की खुशियां थोड़ी कम हो गई थी। वो बोर हो गए थे। टुक टुक, मैं अब और इस केक को नहीं देख सकता। मैं बोर हो गया हूँ। मैं भी बोर हो गया हूँ। आरी, एक काम करते हैं, मुर्गे को कहते हैं बांग दे और दिन बदल जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त। इसकी जैविक घड़ी खराब हो गई है और अब नई सुबह इसके बांग देने से नहीं होगी। ये हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो अब क्या करें आरी? मिल गया आइडिया। हमें ऐसी नई घड़ी की जरूरत है जो कभी खराब ही ना हो। हमें सौर घड़ी की जरूरत है। समझ गए टुक टुक? कागजी दोस्त, एक कागज की प्लेट लो और उसके बीच में छोटा सा छेद करो। इस छेद में मिल्क शेक पीने की स्ट्रॉ लगा दो। अब प्लेट पर 1 से 12 तक अंक लिखो। ठीक दोपहर को इस घड़ी को सूरज की रोशनी में ऐसे रखो ताकि स्ट्रॉ की परछाई सीधे अंक 12 पर पड़े। अब जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा, परछाई भी बदलती जाएगी। अब सूरज की गति के साथ स्ट्रॉ की परछाई वो समय दिखाएगी जो सचमुच की घड़ी बताती है। तो बन गई ना हमारी सौर्य घड़ी। है ना मजेदार? क्या फिर से जन्मदिन? अरे नहीं नहीं आरी, बहुत कागजी है। आज मेरा जन्मदिन नहीं है मेरे दोस्त। डिंगांग! तो फिर चलो हम जश्न मनाते हैं।
जन्मदिन नहीं, उसका जश्न बहुत कागजी हो गया। आरी, टुक टुक और मुर्गा एडवर्ड ने खूब मजे किए। और क्या, आगे और ढेर सारे त्योहार पूरे साल बनाने को बाकी थे, एकदम अलग और बिल्कुल नए। तो ऐसे कागज लोग की ये कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कागज के समुद्र के पार। एक बार दिन में खूब धूप निकली थी और हमारे दोस्त कागज की झील में मछली पकड़ने गए। यहाँ ये भी बताना होगा कि उस दिन बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गईं कि टुक टुक घर वापस जाना ही नहीं चाहता था। वो वही मगन था। मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पर समय हो गया है, तूफान आ सकता है। टुक टुक, तुम उठो और देखो कि किस ओर से हमें किनारे की ओर आगे बढ़ना है। तभी जोर की आंधी आई और हवा से नाव गोल घूमने लगी। टुक टुक बड़ी मुश्किल से ये बता पाया कि किस ओर आगे बढ़ना है। सीधे, नहीं बाएं, पीछे पीछे, यानी कि दाएं, नहीं सीधे। अरे टुक टुक, जरा धीरे, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हवा जरा धीरे से, हम आरी के साथ फंस गए हैं। नाव इतनी दूर चली गई कि टुक टुक को किनारा दिखना बंद हो गया। उसकी नाव तैरती और आगे बढ़ती चली गई। आखिर में नाव को किनारा मिल गया, लेकिन ये किनारा बहुत ही अनजाना किनारा था। टुक टुक, टुक टुक, कहाँ हो तुम? टुक टुक, तुम्हें क्या हुआ? टुक टुक, मुझे क्या हो गया? लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। आरी, तुम बिल्कुल ठीक हो। फर्क ये है कि ये हमारा किनारा नहीं है। लगता है हम किसी दूर देश में आ गए हैं, कागजे अफ्रीका में। मैंने इसके बारे में कागजी किताब में पढ़ा था। अरे, बैंगनी रंग के बारहसिंगा, ये लोग तो आदिवासी हैं। टुक टुक, यहाँ ये बताना जरूरी है कि आदिवासी हमेशा उन्हें कहा जाता है जो दूर द्वीपों पर या तटों पर रहते हैं। वो अपनी खुद की यानी कागजी से अलग भाषा में बात करते हैं। आरी, तुम्हें समझ में आया इसने क्या कहा? नहीं समझ में आया। टुक टुक, चलो इन्हें मछली देने की कोशिश करते हैं। वो अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, फिर भी वो दोस्त बन गए। आदिवासियों ने अरस्तु और टुक टुक को स्वादिष्ट सूप पिलाया और कागजी अलाव के पास गोल घेरे में अपना नृत्य दिखाया। मेहमान बनना तो ठीक है, पर मैं घर जाना चाहता हूँ। मित्र, क्या आप हमें ये बताएंगे कि हमारे देश का किनारा कहाँ है? आप जानते हैं ना कि तूफान के कारण हम रास्ता भटक गए हैं। बताइए ना कहाँ है? हमारा घर कागज की दुनिया में है। कैसे समझाओ? कागज की दुनिया। कागज, हुर्रे! लगता है हमारे बीच एक शब्द मिलता हुआ है। आदिवासी दोनों मित्रों को पेड़ों के पास ले गए। यहाँ गिलास के आकार का ताड़ का पेड़ था। उस पर पके फल की जगह कागजी गिलास लटक रहे थे। गिलास को देखते ही अरस्तु के दिमाग में एक उपाय आया, कागजी दूरबीन का। कागजी दोस्त, अली कागज के कप से दूरबीन कैसे बना सकते हैं? पहले 2 कागज के खाली कप ले लें, फिर उन्हें टेप से जोड़ दें। अब आंखों से देखने के लिए दोनों कप की तलों में छेद कर दें। लीजिए, दूरबीन तैयार है। देखो देखो टुक टुक, हमारा किनारा दिख गया। अब नई कागज की दूरबीन से दोनों दोस्तों को साफ दिख रहा था कि उन्हें किस ओर नाव को बढ़ाना है। जब तक कि नाव उनके देश के तट तक नहीं पहुंची, वो नाव से आगे और आगे बढ़ते गए।
अरे देखो देखो, वहाँ हमारे नए दोस्त दिख रहे हैं। तो ये कागजी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उसके बाद से दोनों दोस्त झील पर हमेशा अपने साथ दूरबीन लेकर जाते थे ताकि अपने घर का रास्ता खोज सकें और कागजेफ्रिका को और अपने नए दोस्तों को देख सकें। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। रहस्यमय टापू। एक दिन दोनों दोस्तों ने तय किया कि वो मछली पकड़ने जाएंगे। अरे मछलियाँ चारा खा ही नहीं रही। टुक टुक मेरी भी नहीं। देखो वहाँ सामने एक टापू नजर आ रहा है। चलो वहाँ जाके कोशिश करें। अजीब बात है टुक टुक, मैं यहाँ कई बार आया हूँ पर ये टापू मुझे कभी दिखाई ही नहीं दिया। देखो आरी, यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं, मानो पूरे समंदर की मछलियाँ यही हो। टुक टुक सही कह रहा था। वहाँ इतनी सारी मछलियाँ थीं कि दोस्तों को उन्हें पकड़ने में बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। इसे कहते हैं मछली पकड़ना, है ना आरी? टुक टुक, मैं काफी थक गया हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूँ। क्यों? हाँ आरी, हमने बहुत मेहनत की है। अब वक्त है कि हम थोड़ा कागजी आराम कर लें। आरी, ये क्या हुआ? अजीब बात है टुक टुक, हमारे चारों तरफ तो बस बर्फ ही बर्फ है। लगता है सर्दियाँ आ गईं। क्या हम इतने दिनों तक सोए रहे? आरी, मैं जाके देखता हूँ कि हमारी बोट कहाँ है। मैं अभी आया। ठीक है टुक टुक। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम पूरी गर्मियाँ सो गए और पतझड़ भी, और नया साल आ गया। मैंने आरी को तो नया साल मुबारक भी नहीं कहा। ओह, अरे रास्ता कहाँ गया? ये क्या हो गया? मुझे किस तरफ जाना था? सब एक जैसा ही दिख रहा है। अब मैं क्या करूँ? टुक टुक बड़े बड़े बर्फ के टीलों के बीच गुम हो गया था, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और अपनी सोच से एक दिशा में जाने लगा। सुनिए भाई साहब, मैं रास्ता भूल गया हूँ। यहाँ नजदीक ही एक और टापू है, बिल्कुल इसी टापू की तरह। और वहाँ भी ना एक बारहसिंगा खड़ा है। वो भी आप ही की तरह है, लेकिन सफेद नहीं, नीला। टुक टुक, ये मैं ही हूँ, अरस्तु। अरे वारी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। इससे पहले कि बर्फ हमें जमा दे, हमें कुछ करना होगा। क्या तुम्हारे पास कुछ गरम ख्याल है? कोशिश करता हूँ। ये मछलियाँ। मछलियाँ? इससे मदद मिलेगी आरी? नहीं, शायद हाँ। रुको एक मिनट। मछली खुल गया राज। मछली राज? क्या मतलब? हाँ टुक टुक, अब मैं समझ गया हम यहाँ कैसे आए। हम जिस पर खड़े हैं वो कोई टापू नहीं है टुक टुक। अगर ये टापू नहीं है तो फिर ये क्या है आरी? टुक टुक, अपनी आंखों से देखो, ये है वॉन्ग डूडल व्हेल मछली। हाँ, वो कोई टापू नहीं था, बल्कि व्हेल मछली थी, जिसकी पीठ पे आराम करते हुए हमारे दोस्त दूर किसी बर्फीले इलाके में जा पहुंचे थे। कागजी दोस्त। कागजी व्हेल मछली कैसे बनाएं? एक कागज लें, उसे बीच से मोड़ें और फिर उसे सीधा कर दें। अब उसके एक कोने को मोड़ें और उसके आधे हिस्से को दोबारा मोड़ें। बिल्कुल ऐसा ही दूसरी तरफ भी करें। अब थोड़ा नीचे से मोड़ें, फिर बीच में से आधा भाग मोड़ें, जिससे उसकी नाक बन जाए। अब पूंछ बनाने के लिए इस हिस्से को अंदर लें। हो गई व्हेल मछली तैयार। जब अरस्तु और टुक टुक पूरी तरह से व्हेल मछली का राज समझ गए, तो उसने उन्हें घर लाके छोड़ दिया।
आरी, मैं एक बात नहीं समझा, क्या हम सच में पूरी गर्मी सोए हुए थे? नहीं टुक टुक, हम सिर्फ 2 घंटे के लिए ही सोए थे और उसी दौरान व्हेल मछली ने बर्फीले इलाके की ओर जाना शुरू किया। हाँ, समझ गया। पर फिर भी मैं कहूँगा नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस तरह एक और कागजी कहानी खत्म हुई। कागज का करिश्मा में